देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह देखता ही बन रहा है। इसी बीच जबलपुर में रहने वाली 60 वर्षीय साध्वी बाइक से 600 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या जा रही हैं, जो कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनेंगी। साध्वी अपने साथियों के साथ बाइक से रीवा पहुंची, जहां हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। साध्वी ने बताया है कि राम मंदिर आंदोलन से ही वो जुड़ी हुई हैं। जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कितने किलोमीटर अभी तक चल के आए हैं? नर्मदे हर जीवन भर। मैं साध्वी शिरोमणि, हम संस्कारधानी जबलपुर माँ नर्मदा के आंचल से नर्मदा जी का जल लेके अयोध्या धाम की ओर जा रहे हैं। हम उस गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं, या यूँ कहें कि मुझे इस मानव योनि में सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन की अनुभूति है। हम वो पीढ़ी के हिस्सेदार हैं जहां हमने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए भाग लिया, अपनी भूमिका, अपनी सेवा अर्पित की, और आज उसके पश्चात श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपनी आंखों से देख के हम उसके साक्षी होने जा रहे हैं। मैंने जयश्री राय से साध्वी शिरोमणि की यात्रा की। मैं जयश्री राय होकर मैंने दुर्गा वाहिनी का कार्य किया, क्योंकि विधर्मियों ने हमारे घर को जलाने का प्रयत्न किया, और जब हमारे घर के सब लोग हम बच गए तो हमारा संकल्प बना कि हम हिंदुत्व की सेवा करेंगे, और हिंदुत्व की सेवा हमने दुर्गा वाहिनी संयोजिका के नाते की। और मैं दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी की शिष्या हूँ, साध्वी शिरोमणि हूँ, नर्मदा जी के तट पे रहती हूँ। 60 वर्ष की मेरी आयु है, और ऐसा पावन अवसर आया तो मुझे माँ नर्मदा ने प्रेरणा दी कि तुम मेरा जल लेके मोटरसाइकिल से अयोध्या जी जाओ और सरयू जी को जल समर्पित करो। क्योंकि एक और हम अभियान चलाते हैं कि जो नदियां हैं वो स्वच्छ रहें, निर्मल रहें और अविरल रहें, चाहे गंगा हो, चाहे सरयू हो, चाहे हमारी यमुना जी हो। वहीं दूसरी ओर इस देश ने एक अद्भुत राम राज्य की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। जब से हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता सौंपी है, उसके बाद से भारत का जो गौरव बना है और बड़ा है वो ऐतिहासिक है। ऐसे समय में हमारे मन में लगा कि राम राज्य की कल्पना तभी चरितार्थ हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, जब हमारे चित्त की दशा भी अविरल और निर्मल रहे। अभी आपको कितना समय लगा है यहाँ आने में? अभी हम 12 तारीख को, चूंकि हमने अपनी युवावस्था से जब कार्य किया तो हम विवेकानंद जी को फॉलो करते रहे, और उन्होंने हमें सिखाया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस जमाने में हिंदू शब्द से लोगों को दहशत होती थी, उस जमाने में हम लोगों ने कार्य किया। विवेकानंद जयंती पे माँ नर्मदा के आंचल से संतों से हमने नर्मदा जल लेकर वहाँ से यात्रा प्रारंभ की। पहला पड़ाव हमारा कटनी हुआ। कटनी में रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन प्रातः कटनी से हम मैहर आए, और मैहर में हमने माँ शारदा को प्रणाम किया, उनका दर्शन किया, और मैहर से अब हम यहाँ रीवा पहुँचे हैं। आज रात्रि विश्राम हम रीवा में करेंगे, और कल प्रातः 10 बजे हम यहाँ रीवा से प्रस्थान कर देंगे और चाक घाट पहुँचेंगे। चाक घाट जाके वहाँ विश्राम करेंगे। चाक घाट से दूसरे दिन सुबह हम प्रतापगढ़ की ओर रवाना होंगे। प्रतापगढ़ से फिर हम सुल्तानपुर जाएंगे, और सुल्तानपुर से हम नंदीग्राम जाएंगे। नंदीग्राम हमारे लिए वो वंदना का केंद्र है और संस्कृति की उस पराकाष्ठता को सिद्ध करता है, जिसमें 1 बीघा जमीन के लिए भाई भाई को कोर्ट कचहरी घसीट देता है। हम उस रामायण को जीने वाले लोग हैं, जहां भाई के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है भरत जी महाराज, जो नंदीग्राम में जब उनको पता था कि उनका भैया वन में जंगल जंगल भटकेंगे, तो वो धरती से भी नीचे की जगह बना के 14 वर्ष तक अपने भाई की पादुका को रख के अपना शासन चलाते रहे और उनके आने की प्रतीक्षा की। हम उस भूमि को नमन करते हुए अयोध्या जी 18 तारीख को पहुंच जाएंगे। 22 के कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के हम साक्षी होंगे, और 23 को हमारी यात्रा वहां से सरयू जी से जल लेके वापस अपने नर्मदा जी की ओर आएगी। नर्मदा जी के चरणों में जल समर्पित करके
जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद। क्या नाम लिखती हैं आप? मैं साध्वी शिरोमणि।